तो आज हम इंडिकेटर डायग्राम या फिर पीवी डायग्राम के बारे में बात करेंगे। इसको हम काफ़ी नेक्स्ट वीडियोस में यूज़ करने वाले हैं, इसलिए आज उसके बारे में बात करेंगे। तो आपके पास फॉर एग्जांपल एक सिस्टम है, राइट, सिलेंडर, पिस्टन वाला सिलेंडर, उसमें अपने गैस डाली हुई, उसको आप हीट किए जा रहे हो और कोई इनिशियल स्टेट S1 से फाइनल स्टेट S2 पे लेके जाओगे, राइट। और अपने आपसे क्वेश्चन पूछते हो कि भाई मेरे को स्टडी करना है इस सिस्टम को, तो मैं स्टडी कैसे करूँ, राइट। फॉर एग्जाम्पल मेरे को पता करना है कि भाई कितना वर्क परफॉर्म कर दिया ये गैस, कैसे पता करेगा, राइट। और अगर आप देखो यहीं से तो सब शुरुआत हुई थी। जो सेंट्रल क्वेश्चन था, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन था थर्मोडायनेमिक्स की शुरुआत में, वो ये था कि भाई मेरे पास अगर एक यूनिट अमाउंट ऑफ हीट है, उससे मैं कितना काम कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 10 बैग्स कोयले के हैं, मैं इंजन को यूज़ करके कितनी बाल्टियाँ पानी कुएं से निकाल सकता हूँ, राइट। तो अगर आपको कुछ सिस्टम स्टडी करना है, किसी भी पर्पज़ के लिए स्टडी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हमने बोला यहाँ पे कि हमको पता करना है कि गैस कितना वर्क कर रही है, बट आप किसी भी चीज़ के लिए अगर आप सिस्टम को स्टडी कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए वो सारी स्टेट्स जिसे सिस्टम गुजरता है, पास करता है। फॉर एग्जाम्पल स्टेट 1, 2, 3 एंड सो ऑन, जब तक आप S2 ना पहुंच जाओ, राइट। तो स्टेट कैसे पता करते हैं, आपको स्टेट वेरिएबल पता होने चाहिए, राइट। आपको सारी स्टेट्स के लिए जो स्टेट वेरिएबल्स हैं वो पता होने चाहिए। और हमने एक सेपरेट वीडियो किया जिसमें हमने स्टेट वेरिएबल्स के बारे में बात की, आप उसको देखिए प्लीज़। तो आपके जो बेसिक स्टेट वेरिएबल्स क्या होते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर होता है। आइडियल गैस इक्वेशन से PV = nRT, T क्या हो जाएगा, PV/nR। तो अगर आप किसी स्टेट के लिए आपको प्रेशर पता है और वॉल्यूम पता है, आपको ऑटोमेटिकली टेम्परेचर पता लग जाएगा। तो इसेंशियली अगर आपको सिर्फ प्रेशर और वॉल्यूम ही पता है किसी स्टेट का, आप काफ़ी यूजफुल इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं उस सिस्टम के बारे में, राइट। और आप प्रेशर और वॉल्यूम को सभी स्टेट्स के लिए आप एक प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ में ड्रा कर सकते हैं, जैसे फिगर 1 में ड्रा किया। और जो अगर आपका ये प्रोसेस जो भी है उसको आप बहुत स्लोली एग्जीक्यूट कर रहे हैं, बहुत आहिस्ता से अगर प्रोसेस चल रहा है आपका, तो आप कंटिन्यूस ग्राफ बना सकते हैं, जैसे हमने फिगर 2 में बनाया, राइट। और हमने अगेन एक सेपरेट वीडियो किया जिसमें हमने बात किया कि भाई एक प्रोसेस को एक्सट्रीमली स्लोली कैसे करते हैं हम लोग अंडर द हेडिंग रिवर्सिबल प्रोसेस, उसको भी आप प्लीज़ देखिए। तो आपके पास एक ग्राफ आ गया जिसमें आपको पता कर सकते हैं कि भाई अगर आप प्रेशर चेंज करो वॉल्यूम कैसे चेंज होता है, या फिर अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो प्रेशर कैसे चेंज होगा, राइट। तो उसको बोलते हैं हम PV डायग्राम या फिर प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम या फिर इंडिकेटर डायग्राम। तो ये इंडिकेटर डायग्राम शुरू जेम्स वाट ने किया था, लेकिन उसने इसको खुफिया रखा था, किसी को बताया नहीं था, खुद ही यूज़ करता था, राइट। और इसकी अहमियत, PV डायग्राम की अहमियत का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि जेम्स वाट और स्टीम इंजन का नाम एक ही सांस में लिया जाता है, जबकि जेम्स वाट ने स्टीम इंजन को ईजाद नहीं किया था। फर्स्ट प्रैक्टिकल स्टीम इंजन का ईजाद थॉमस न्यूकॉमन ने किया था, लेकिन जब भी स्टीम इंजन का नाम लेते हैं आपके दिमाग में जेम्स वाट का नाम आता है, क्योंकि उसने काफ़ी इंप्रूवमेंट्स किया था स्टीम इंजन में और उसको वायबल बनाया था, राइट। और उसने ये डायग्राम्स यूज़ किए थे। तो ये डायग्राम्स ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है स्टीम इंजन की स्टडी में, स्टीम इंजन की इम्प्रूवमेंट्स में। तो अभी हमने देखा कि PV डायग्राम जो होता है बताता है आपको भी अगर आप प्रेशर चेंज कर रहे हो तो वॉल्यूम कैसे चेंज होता है, सिमिलरली अगर आप वॉल्यूम चेंज कर रहे हो तो प्रेशर कैसे चेंज होता है, राइट। और हमको अगर वो पता है तो हम पता कर सकते हैं कि आपका जब वॉल्यूम चेंज हो रहा है या फिर जो प्रेशर चेंज हो रहा है उसमें क्या रिलेशनशिप है, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप प्रेशर को इंक्रीज़ कर रहे हो किसी प्रोसेस में तो जो उसका वॉल्यूम हो वो क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, डिक्रीज़ होगा, सेम रहेगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे एक प्रोसेस है जिसमें आप S1 से S2 जाते हो, राइट। तो इसको देख के आप क्लियरली बोल सकते हो भाई आपका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है लेकिन आपका प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है लेकिन प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, राइट। तो इस केस में हमने ग्राफ ड्रा किया, उसके बाद ये कंक्लूड किया भाई क्या रिलेशनशिप है। इसका उल्टा भी पॉसिबल है, मतलब अगर आपको रिलेशनशिप पता है प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में किसी प्रोसेस के लिए, आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि भाई उसका ग्राफ कैसा होगा। फॉर एग्जाम्पल आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस के ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो किया, लेकिन मोटे मोटे तौर पे इसका मतलब ये होता है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहे, टेम्परेचर चेंज ना हो। और इसको अचीव करने के लिए हम लोगों को सिस्टम में हीट सप्लाई करनी पड़ती है या फिर सिस्टम से हीट रिमूव करनी पड़ती है, डिपेंड करता है कि आपका प्रोसेस एक्सपेंशन प्रोसेस है कि कंप्रेशन प्रोसेस है, राइट। तो हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन बोलती है PV = nRT। P क्या होता है, nRT/V। हमने बोला इस प्रोसेस के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, R आपका पहले से ही कांस्टेंट है, वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। और एक गिवन मास ऑफ गैस के लिए एंड नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट होगा। तो आपके पास क्या रिलेशनशिप आ गया, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, जो बॉयल्स लॉ बेसिकली, बट आपके पास एक रिलेशनशिप आ गया, राइट। तो अभी आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि भाई इसका ग्राफ कैसा होगा, और हमको पता है कि एक इनवर्स रिलेशनशिप हो उसका ग्राफ क्या होता है, हाइपरबोला होता है,
तो हमारे पास दो हाइपरबोला आ गए यहाँ पे, एक ये हाइपरबोला, ये हाइपरबोला। अगर आपने जो टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन किया है वो T1 पे, तो आपके पास ये आ जाएगा। अगर आपने टेम्परेचर मेंटेन T2 किया हुआ है तो आपके पास ये ग्राफ आ जाएगा, राइट। तो ये जो पीवी रिलेशनशिप है कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए, या फिर पीवी रिलेशनशिप एक आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, उसको बोलते हैं हम आइसोथर्म। तो आपके पास ये दो आइसोथर्म्स आ गए, राइट। जैसे हमने बोला हाइपरबोला होता है और उसकी इक्वेशन क्या है, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, जैसे हमने अभी देखा। दूसरी एग्जांपल एडियाबैटिक प्रोसेस हो सकती है। अगेन हमने एक सेपरेट वीडियो किया एडियाबैटिक प्रोसेस के ऊपर, लेकिन मोटे मोटे तौर पर इसका मतलब ये होता है कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई हीट एक्सचेंज नहीं होता है। सिस्टम के अंदर हीट एंटर भी नहीं कर सकता और लीव भी नहीं कर सकता, यानी कि डेल्टा क्यू 0 होता है। इस केस में भी हाइपरबोला होगा, लेकिन ये हाइपरबोला स्टीपर होगा इसके मुकाबले। और अगर आप ये चीज़ याद रखें तो आपको कार्नो साइकिल में बहुत मदद करेगा कि भाई जो आपका एडियाबैटिक प्रोसेस का जो कर्व होता है वो स्टीपर होता है आइसोथर्मल से, काफ़ी मदद करेगा आपको कार्नो साइकिल समझने में, राइट। अगेन ये जो रिलेशनशिप होता है, पीवी रिलेशनशिप होता है एडियाबैट की प्रोसेस के केस में, उसको बोलते हैं हम एडियाबैट। तो हमारे पास ये दो एडियाबैट्स आ गए। इस केस में इक्वेशन क्या होती है, पीवी रेज़ टू द पावर गामा इज कांस्टेंट। गामा क्या होता है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम का रेशो, राइट। अभी हम दोनों को कंपेयर करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे दो एडियाबैट्स हैं, दो आइसोथर्म्स हैं। दो आइसोथर्म्स, एक है टेम्परेचर 200 केल्विन पे, दूसरा है T2 टेम्परेचर 400 केल्विन पे, राइट। तो जैसे हमने देखा कि एडियाबैटिक प्रोसेस में सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट एक्सचेंज नहीं होता, राइट। तो अगर हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है, अगर आप एक्सपेंशन कर रहे हैं एडियाबैटिकली, तो आपका टेम्परेचर कम हो जाएगा सिस्टम का। सिमिलरली अगर आप कंप्रेशन कर रहे हैं सिस्टम में, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और वही हम इजीली ग्राफ में देख सकते हैं। तो हमारे पास एक पॉइंट ए से हमने क्या शुरू किया, एडियाबैटिक एक्सपेंशन शुरू किया, राइट, ये ब्लू लाइन, और पॉइंट बी तक करते गए। अगर आप देखो ये अभी दूसरे आइसोथर्म पे पहुंच गए। पॉइंट बी जो है आपका डिफरेंट आइसोथर्म पे, आपने शुरू कहाँ से किया था, 400 केल्विन पे शुरू किया था, लेकिन आप कहाँ तक पहुंच गए, 200 केल्विन पे पहुंच गए, राइट। तो टेम्परेचर आपका डिक्रीज हो गया एडियाबैटिक एक्सपेंशन के केस में। तो आप ग्राफ से क्लियरली वो देख सकते हो। लास्ट बात इसमें ध्यान रखने वाली कि जो एरिया अंडर द कर्व होता है पीवी डायग्राम में, जैसे शेडेड एरिया, ये आपको क्या बताता है, वर्क डन। वर्क डन सिस्टम ने कितना किया या फिर सिस्टम पे कितना किया, डिपेंड करता है डायरेक्शन प्रोसेस का। अगर आप ग्रीन वाला डायरेक्शन लोगे तो ये आपको बताएगा कि भाई सिस्टम ने कितना काम किया। अगर आप ब्लू वाला एरो लगे उल्टी डायरेक्शन में जाओगे तो ये बताएगा कि सिस्टम के ऊपर कितना काम किया। तो प्रेटी मच जितने भी कर्व देखे हमने उसके अंदर अगर आप एरिया निकालो तो आपको बताएगा वो कितना काम हो रहा है, सिस्टम कर रहा है या फिर सिस्टम के ऊपर कर रहा है कोई, राइट। और हमने एक सेपरेट वीडियो किया जिसमें हमने थोड़ा डिटेल में वर्क डन के ऊपर बात की है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। शुक्रिया।